नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सियासत की अलग भाषा होती है, इसकी डिक्शनरी भी अलग होती है, इसमें शब्दों के नहीं बल्कि अक्षरों के भी अपने अर्थ होते हैं। राजनीतिक दल अपनी सुविधा के लिहाज से वोटरों को इसके मतलब समझाते हैं। आज यूपी की चुनावी रणभूमि में यही हुआ। भाजपा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ नई डिक्शनरी खोली। भाजपा ने एक वीडियो जारी कर सपा की सियासत का मतलब समझाया। पार्टी ने ABCD से लेकर Z तक का जिक्र किया और हर अक्षर को सपा के खिलाफ नए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इस पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज भड़क गए। सपा ने ही पलटवार में एक वीडियो जारी किया जिसके जरिए सीएम योगी पर चुभने वाला हमला बोला गया। कोशिश इस बात की थी कि भाजपा को ये बुरी तरह चुभे। एक तरफ ये चुभने वाली सियासत जारी थी तो दूसरी तरफ कैमरे पर अमेठी में ऐसी चुभने वाली तस्वीर कैद हुई जिसने चुनावी माहौल को गर्मा दिया। अमेठी के गौरीगंज में सपा के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भाजपा की नगर पालिका प्रत्याशी के पति के साथ सरेआम मारपीट की। भाजपा नेता दीपक सिंह पर हमले की तस्वीरें गौरीगंज थाने के भीतर से आई। इसने सबको चौंका दिया। इसके साथ ही आज दिन द केरला स्टोरी की टीम की सीएम योगी से मुलाकात को लेकर भी चर्चा में रहा। एक तरफ सीएम योगी इस फिल्म टीम के साथ लखनऊ में गर्मजोशी से मिले तो दूसरी तरफ राजधानी की सड़कों पर द केरला स्टोरी से जुड़े पोस्टर भी चर्चा में रहे। इसकी स्क्रिप्ट सियासी थी। इसके साथ ही आज मैं आपको स्वार और 96 सीट पर उपचुनाव के मतदान की खबर भी बताऊंगा। साथ ही करूंगा कल दूसरे दौर के निकाय चुनाव की तैयारियों से जुड़ी खबरों का विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। जिस पार्टी के वोट के समीकरण की बुनियाद जितनी मजबूत होती है उसके लिए सियासत में लंबे समय तक टिके रहना उतना ही आसान होता है। यूपी में आज का दिन स्वार और 96 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का था। यहां धीमी रफ्तार में वोटिंग हुई। शाम 6 बजे तक 96 में 44% वोटिंग हुई तो स्वार में शाम 5 बजे तक 41% से ज्यादा वोटिंग की खबर है। यानी दोनों जगहों पर मतदान की स्पीड तकरीबन एक जैसी थी। अब तमाम सियासी दल अपने अपने लिहाज से इस वोटिंग का विश्लेषण कर रहे हैं तो वही नगर निकाय चुनाव के लिहाज से यह खामोशी का दिन था और तमाम पार्टियों के नेता मतदाताओं के मूड को समझने की आखिरी कोशिश में जुटे दिखे। समाजवादी पार्टी की ABCD ही उल्टी। भाजपा का सपा को वीडियो चैलेंज। भाजपा की ABCD वाली डिक्शनरी। A से अपराध और आतंक, B से भाई भतीजावाद, C से करप्शन, D से दंगा। सपा के खिलाफ A to Z अटैक। Z से 0 जो इन्होंने अपने राग में उत्तर प्रदेश को बना दिया। 23 में अखिलेश पर 26 वाला अटैक। वास्तव में समाजवादी पार्टी की अखिलेश जी की जो सरकार थी 2007 से 12, उस सरकार के जो भी भ्रष्टाचार थे, जो भी उनके तमाम कारनामे थे, लोगों को आज भी वो याद है। अखिलेश पर सीधे अटैक से सपा लाल। काश भारतीय जनता पार्टी जारी करती बेरोजगारी, महंगाई की बढ़ती हुई दर, किसानों के संकट को, आत्महत्या करते हुए नौजवानों को। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की जो बेदाग छवि है, जो कार्य और विकास की छवि है, उसको बदनाम करने के लिए लगातार जितना पैसा ये IT सेल पे खर्च कर रहे हैं और लोगों को लगा रखा है, उतना पैसा और ध्यान विकास पे लगा है। वीडियो संग्राम के बीच सपा विधायक की मारपीट से नए सवाल। गोली मार लूंगा यही अपने आप को। अमेठी के थाने में सपा विधायक की मारपीट। स्वार और 96 में मतदान के बीच नया घमासान।
शाइस्ता को माफिया कहने पर अखिलेश का एतराज। ये पुलिस की भाषा नहीं है, ये बीजेपी की भाषा है। एक महिला को इस तरह कहना, ये बीजेपी की भाषा है, मुख्यमंत्री की भाषा है। भाजपा का सपा अध्यक्ष पर जुबानी हल्ला बोल। कोई भी तर्क संगत नहीं कहेगा, ये दुखद है। माफियाओं को, बदमाशों का मनोबल बढ़ाने वाला है और समाजवादी पार्टी का पुराना सगल है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने इन्हीं सब कुकृत्यों के कारण सपा को नकार दिया। चुनाव पर अतीत की छाया, माफिया की सियासी माया। रामपुर के स्वार और मिर्जापुर के 96 विधानसभा सीट पर आज वोटिंग पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। यहां से सियासी बयानबाजी की खबरें तो खूब आई, लेकिन मतदाताओं के जोश पर इसका असर नहीं हुआ। हर जगह सुरक्षा के सख्त इंतजाम थे और वोटरों ने तमाम उम्मीदवारों की किस्मत तय कर दी है। तमाम ईवीएम को स्ट्रांग रूम में भेज दिया गया है, जिस पर कड़ी चौकसी रखी जा रही है। निकाय चुनाव के दूसरे दौर की वोटिंग से एक दिन पहले यूपी में स्वार और 96 विधानसभा सीटों के लिए हुआ उपचुनाव कई संकेत देने वाला है। पूर्वांचल के 96 और पश्चिमी यूपी की स्वार की सीट का वोट समीकरण अलग अलग है, लेकिन घमासान तकरीबन एक जैसा है। दोनों ही सीटों पर भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल एस और सपा के बीच सीधा मुकाबला है और इसमें वोटरों ने किस उम्मीदवार के माथे पर विजय तिलक किया है, ये 13 मई को पता चलेगा। लेकिन मतदान के दौरान यहाँ आरोप प्रत्यारोप की वजह से सियासत गर्म रही। अभी थोड़ी टांडा में परेशानी आई है कि मेरे एजेंट नहीं बनाने दिए जा रहे हैं। कौन नहीं बनाने दे रहा? हाँ, उन्होंने कहा है कि पुलिस ने कार्ड देखा है और बाहर कर दिया है। अभी बिल्कुल बताया है, फोन से आया है, फोन एजेंट का। आपने तो कहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरे भाई हैं, मैं ठाकुर हूँ, वो लखनऊ में ठाकुर है, मैं यहाँ पर हूँ, तो फिर सहयोग नहीं मिल रहा क्या पुलिस प्रशासन का? मिलना चाहिए, क्योंकि देखिएगा सभी अपनी मेहनत से अपनी कुर्सी तक जाते हैं और मैंने भी मेहनत की है। मैं यही उनसे अनुरोध करूंगी कि यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव कराएं। इस बहन को देखें कि इस बहन ने मेहनत करके इस सेवा के लिए कदम निकाला है। पूरी आशा है। अनुराधा चौहान कह रही हैं कि उनके पोलिंग एजेंट्स को नहीं बनने दिया और नहीं, वो गलत आरोप लगा रही हैं। वो उनके कुछ गुंडे बाहर से भी लोग आए हुए हैं, वो कुछ अनावश्यक जो है हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। उसकी हमने भी शिकायत करी है प्रेक्षक महोदय से और मैं समझता हूँ कि सब अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह काम कर रहा है, तो इसलिए कुछ जो है वो बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है, बेहतर है। स्वार सीट सपा महासचिव आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने से खाली हुई है। अब यहाँ भाजपा गठबंधन का मकसद रामपुर की तरह भगवा लहराने का है। मुस्लिम बहुल इस सीट पर इसीलिए भाजपा ने मुस्लिम प्रत्याशी का दांव चला था। अब रामपुर में चुनाव हो रहा है, जनता को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। सीधा जो वोट डालने आता है उसको सीधा उसने लाठी पर रही है, तो ये लोकतंत्र को मानते नहीं। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, जो भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं और सपा के प्रत्याशी हैं और एक पीस पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो 2 महिला प्रत्याशी हैं और एक पुरुष प्रत्याशी है, जिनके बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। भाजपा अपना दल एस गठबंधन के शफीक अहमद अंसारी हैं और समाजवादी पार्टी से अनुराधा चौहान, तो वहीं पीस पार्टी से डॉक्टर नाजिया सिद्दीकी को यहाँ पर देखने को मिला कि इन तीनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। रामपुर और मिर्जापुर में तमाम आरोपों के बावजूद मतदान शांतिपूर्ण रहा। 96 में भी धीरे धीरे मतदान की रफ्तार बढ़ी और शाम तक कई बूथों पर कतारें नजर आई। अब ईवीएम को सख्त सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में रखा गया है और सबको इंतजार है इससे नतीजों के बाहर आने का। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर मतदान खत्म हो चुका है। 5 बजे तक का जो आंकड़ा आया है उसमें लगभग 42% मतदान इस सीट पर उपचुनाव में हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर अब ईवीएम्स को सील करने का काम शुरू हो चुका है। ईवीएम सील की जा रही हैं और जो मतदाताओं ने आज अपने मत का प्रयोग करके स्वार की जनता ने वोट के ज़रिए ये फैसला ले लिया है कि किसको वो विधायक अपना बनाएंगे। नतीजे जो हैं वो 13 मई को आएंगे, लेकिन आज जो मतदान रहा वो पूरे दिन शांतिपूर्वक मतदान रहा। हालांकि मत प्रतिशत को लेकर के कई सवाल उठाए गए कि मतदान प्रतिशत कम रहा, लेकिन उपचुनाव था तो जाहिर सी बात है मत प्रतिशत कम ही रहता है उपचुनाव में। यहाँ अपना दल एस की रिंकी कोल की टक्कर सपा की कृति कोल से है। 96 में कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। 96 सीट अपना दल एस के विधायक राहुल कोल के निधन की वजह से खाली हुई थी। एबीपी गंगा के लिए स्वार से उबैदुर रहमान,
और 96 से नवीन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ट्वीट के तर्कश से निकली भाजपाई शब्दावली ने अंग्रेजी बनाम हिंदी वाला संग्राम छिड़ दिया है। दरअसल भाजपा की ओर से जारी एक वीडियो में अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लेकर जेड तक हर शब्द का के ऐसे मायने समझाए गए हैं जो सपा को नश्तर की तरह चुभने वाले हैं, जिस पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने भाजपा को क ख ग से लेकर क्षत्रज्ञ वाला संदेश दिया है। दावा है कि जनता इस बार भाजपा की छुट्टी करने वाली है, इसलिए भाजपा अंग्रेजी के अल्फाबेट बोल रही है। ये समाजवादी पार्टी की ABCD ही उल्टी। ये भगवा सियासत की ABCD की वो किताब है जिसका हर एक अल्फाज समाजवादी पार्टी को तीर की तरह चुभने वाला है, जिसके लिए इन्होंने अतीक और आजम जैसे भूमाफियाओं को रखा है। बी से भाई भतीजावाद, जिसके लिए इन्होंने प्रदेश के लाखों होनहार युवाओं के भविष्य की बलि दी थी। सपा को निशाना बनाकर जारी की गई भाजपा की ABCD में D का मतलब दंगा है, जिसकी आग की लपटों में पश्चिमी यूपी समेत पूरा प्रदेश जला करता था। H का मतलब हत्या है और G का मतलब है गुंडागर्दी। तस्वीरों में माफिया मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और सपा नेता आजम खान का चेहरा है। अखिलेश पर भाजपा का ये वो A to Z अटैक है जिसमें अंग्रेजी शब्दावली के हर एक हर्फ के वो मायने तलाशे गए हैं जो सिर्फ सपा के कार्यकाल को ही नहीं बल्कि समाजवाद की सियासी धारा को ही भ्रष्टाचार और अपराध के समानांतर खड़ा दिखाता है। आर से रंगदारी, जो सपा के कार्यकर्ता आम जनता को डरा धमका कर मांगते थे। एस से शोषण, सपा के राज में गरीबों, युवाओं और महिलाओं का होता था। चाहे वो क्राइम हो, चाहे अपराध हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, लोगों को याद है। और आप देखे होंगे कि जहां जब भी अखिलेश जी को होता है तो वो भाग करके रिवर फ्रंट जाते हैं। रिवर फ्रंट में वो तो अपने हिसाब से बताना चाहते हैं हमने विकास किया, लेकिन जनता रिवर फ्रंट जब अखिलेश जी जाते हैं तो इस रूप में देखती है कि यही रिवर फ्रंट है जो जिससे अखिलेश यादव और उनके पार्टी के लोग जो है तमाम जो है धन उगाही किए, भ्रष्टाचार किए। सपा के लिए भाजपा की A से Z तक वाली नई परिभाषा पर सपा ने हिंदी वर्णमाला का पन्ना पलट दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा को अंग्रेजों का साथ देने वाला बताया है। अखिलेश ने लिखा, जनता महंगाई, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खेती, कारोबार व कानून व्यवस्था में बदहाली लाने वाली भाजपा का क ख ग बदलकर उसका क्षत्रज्ञ करने के लिए तैयार बैठी है। इसलिए अंग्रेजों का साथ देने वाले अंग्रेजी की अल्फाबेट बोल रहे हैं। हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा। समाजवादी पार्टी ने काम करके दिखाए हैं, उन कामों का मुकाबला बीजेपी नहीं कर सकती, इसलिए वो दुनिया भर की सीडी, दुनिया भर के वीडियो बना के जारी कर रहे हैं। इनके पास, सरकार के पास बताने के लिए अपने काम क्या है, बताए ना। कहते हैं विकास का तमगा लिए घूम रहे हैं, कहते हैं विकास किया, विकास बताए ना, कहाँ विकास है। तो ये केवल भ्रम फैलाया जा रहा। के से कब्जा, प्रतीक से लेकर आज हमने गरीबों की जमीन पर किया। भाजपा की ABCD के जवाब में अब सपा ने महंगाई, बेरोजगारी पर हल्ला बोल दिया है। काश भारतीय जनता पार्टी जारी करती बेरोजगारी, महंगाई की बढ़ती हुई दर, किसानों के संकट को, आत्महत्या करते हुए नौजवानों को, 190 रुपये में बिकता हुआ रिफाइंड तेल, 195 रुपये में बिकता हुआ सरसों का तेल, 480 का 1180 रुपये में बिक रहा सिलेंडर, आत्महत्या करता हुआ किसान, बिजली की बढ़ी हुई दरें, अगर इसी को ABCD में कन्वर्ट कर देते तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया जनता के लिए। साफ है कि भाजपा की सियासी ABCD ने सियासत के उस पन्ने को उलट दिया है जो आने वाले वक्त में बयानों का तूफान ला सकता है। Z से 0, जो इन्होंने अपने राज में ABP गंगा के लिए ब्यूरो को न तो अब उत्तर प्रदेश पढ़ना चाहता है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़े हुए लखनऊ से। वीरेश, आपसे सवाल, भाजपा ने सपा के नाम जो डिक्शनरी खोली है, इसकी टाइमिंग क्या कहती है? निकाय चुनाव की पूर्व संध्या पर जो तकरार चल रही है उससे क्या संदेश है? देखिए रोहित जी, हम इसे कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है लोकसभा 2024 का। तो ये जो शब्दावली है, जो ये स्लोगन है, मुहावरे हैं,
ये अभी शुरुआत मात्र है। अभी और भी आपको मुहावरे देखने को मिलेंगे, जैसा कि 2019-2022 में देखने को मिला था। अभी प्रैक्टिस कर रही है भारतीय जनता पार्टी फंसाने को लेकर कि समाजवादी पार्टी और विपक्ष को कैसे अपने जाल में फंसाया जाए। भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं, बल्कि स्लोगन और फंसाने, रणनीति, स्ट्रेटजी, पराक्रम, मेहनत, हर तरीके से विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक वार भी करने को तैयार रहती है। किसी भी तरीके से लक्ष्य उसे जीतना है, हासिल करना है। और इसकी ट्रेनिंग, जो कहा जाता है, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहा है कि आरएसएस से मिलती है, संघ से मिलती है। इस विचारधारा को आप बेहतर तरीके से जानते हैं। विद्यार्थी परिषद से मिलती है। किस तरीके से वाकपटुता से, किस तरीके से स्लोगन से, मुहावरों से, लच्छेदार भाषणों से अटैक करके अपने विपक्षियों को मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने रिंग में घेर कर पटकनी देने की स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शुरू से ही पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। अगर वो प्रचारक हैं, विचारक हैं, संघ से पढ़ाया जाता है, विद्यार्थी परिषद, छात्र राजनीति से आते हैं, विद्यार्थी परिषद से पढ़ाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे बसपा, कांग्रेस से आए हुए और सपा से आए हुए नेता हैं कि 5 साल 6 साल यहाँ रहते हैं तो ब्रजेश पाठक जैसे उनकी ट्रेनिंग भी हो जाती है। वो भी सीख लेते हैं, यहाँ के आबो हवा में ट्रेंड हो जाते हैं और उसी भाषा शैली का प्रयोग करने लगते हैं, उसी कला में माहिर हो जाते हैं जो खांटी भाजपाई है। और भाजपा का लक्ष्य है जीत, और जीत के लिए बिल्कुल विनेश आप हमारे साथ बने रहिए। आपके पास मैं दोबारा लौटता हूं। अमेठी से आज सियासी अदावत की चुभने वाली तस्वीर सामने आई, जिसने अमेठी से लखनऊ तक सियासी तपिश बढ़ा दी तो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए। दरअसल आज अमेठी की गौरीगंज कोतवाली में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और उनके समर्थकों ने भाजपा नेता दीपक सिंह की पिटाई कर दी, जिसे देखकर शाम तक सियासी गहमागहमी जारी रही। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर योगी सरकार और पुलिस पर चुभने वाला हमला किया। वहीं पुलिस ने सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह समेत 13 के खिलाफ केस दर्ज किया। उठा के गोली मार दूंगा यही अपने आप को। अब ये बात मारपीट, गाली गलौज और हंगामा, ये तस्वीरें अमेठी की गौरीगंज कोतवाली की हैं। यहाँ भाजपा नेता दीपक सिंह के साथ सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह की मारपीट ने लखनऊ तक सियासत की चाल बढ़ा दी है। पहले तस्वीरों को शुरुआत से देखिए। नगर पालिका परिषद के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रश्मि सिंह के पति दीपक सिंह की गाड़ी कोतवाली के अंदर दाखिल होती है। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन जैसे ही दीपक सिंह गाड़ी से उतरते हैं, कुछ कहते हैं। इसी दौरान सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचते हैं और इससे पहले कि किसी को कुछ समझ में आया, राकेश प्रताप सिंह ने दीपक सिंह को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान राकेश प्रताप सिंह के समर्थकों ने दीपक सिंह पर हमला किया। दिलचस्प बात है कि यह सब कुछ गौरीगंज कोतवाली के अंदर पुलिस वालों की मौजूदगी में हो रहा था। कुछ पुलिस वाले रोकने की कोशिश करते दिखे तो कुछ मूक दर्शक बने हुए थे। इस बीच सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और उनके समर्थक दीपक सिंह की पिटाई करते रहे। काफी मशक्कत के बाद उन्हें बचाने की कोशिश में जुटे पुलिसकर्मी दीपक सिंह को बचाने में कामयाब हुए। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर कोतवाली के बाहर की है। यहाँ सपा कार्यकर्ता दीपक सिंह की गाड़ी को घेरे हुए हैं। गाड़ी पर हमला भी किया जा रहा है। दीपक सिंह को पीटने की बात हो रही है, पुलिस रोक रही है, लेकिन सपा कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं। नतीजा, सपा कार्यकर्ताओं से बचने के लिए दीपक सिंह गाड़ी को कोतवाली की ओर घुमा देते हैं। विधायक का भाई उमेश प्रताप सिंह मेरी गाड़ी के सामने वीडियो, शायद यहाँ पे कुछ मीडिया कर्मी भी रहे हों, उनके पास वीडियोस भी हों, और उस कहता है मारो इसको, मार डालो इसको। जब मुझे लगा, जब मेरे ड्राइवर के साइड का शीशा फूट गया, तब मुझे लगा कि नहीं, अब अंदर से मैं सेफ नहीं हूँ। मैं जब अंदर की तरफ जाता हूँ, अंदर मुझे नहीं पता होता है कि राकेश प्रताप सिंह विधायक गौरीगंज अंदर थाने में है। वो भी वीडियो होगा। मैं आराम से खड़ा होता हूँ, पीछे से आके और मारते हुए फिर इसके समर्थक, सैकड़ों समर्थक आके मेरे साथ, राकेश प्रताप सिंह स्वयं गुंडे की बात कहते हुए, मुझसे बड़ा गुंडा इस जनपद में कोई नहीं है, और मुझे मारने का, मार गिरा के जिस तरीके से मारा इन्होंने, मार डालने की बात कही।
इस पूरी घटना ने पुलिस की कार्यशैली को सवालों में ला दिया है, क्योंकि कहानी सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं है। पुलिस कर्मियों के सामने पिस्टल लहराने की भी तस्वीर आई है। ये तस्वीर देखिए, सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह पुलिस के सामने पिस्टल निकालकर साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि वो या तो खुद को गोली मार लेंगे या फिर मार देंगे। पिस्टल उठा के गोली मार दूंगा यही अपने आप को। अब इसके बाद ये पिस्टल उठा के मारूंगा। अब इसके बाद ये या तो उनको मार दूंगा तो अपने आप को मार दूंगा। बताया जा रहा है कि कोतवाली के अंदर शुरू हुई हिंसक झड़प के पीछे पुरानी सियासी अदावत है, जिसके तार निकाय चुनाव से जुड़े हैं। फिलहाल दोनों ओर से अपने अपने पक्ष में दावे किए जा रहे हैं। उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। जब वो थाने के अंदर थके तो लोग विधायक राकेश प्रताप सिंह जो सपा के विधायक हैं वो उनके और साथियों ने डीके श्रीवास्तव, रणवीर सिंह ने सब लोगों ने मिलकर मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला किया थाने परिसर के अंदर। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, दीदी स्मृति ईरानी जी से सबसे अपील करती हूँ कि मेरे पति को न्याय दिलाएं। इनके ऊपर भाजपा नेता दीपक सिंह से मारपीट की तस्वीरें सामने आने के बाद अब राकेश प्रताप सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में भी कुछ लोग मारपीट करते दिख रहे हैं। राकेश प्रताप सिंह का दावा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके भांजे समेत सपा के कई कार्यकर्ताओं की पिटाई की, लेकिन पुलिस शिकायत के बाद एक्शन नहीं ले रही है। अपराधियों को संरक्षण दे रही है, वीडियो देखने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही है। वीडियो सहित प्रूफ सहित मैं पुलिस को सारी जानकारियां दे रहा हूं। हत्यारे यहां घूम रहे हैं, अलग अलग जनपदों के टॉप 10 के अपराधी यहां घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस किसी को मना नहीं करना चाहती है। पुलिस अब यहां केवल हत्या करवाना चाहती है। कोतवाली के अंदर भाजपा नेता के साथ राकेश प्रताप सिंह की मारपीट ने सवालों की दिशा समाजवादी पार्टी की ओर मोड़ दी। ऐसे में राकेश प्रताप सिंह के बचाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल पुलिस की कार्यशैली पर है। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरे मामले पर अपनी राय साफ की। अंदाज छायावादी था, लेकिन इशारा साफ। उन्होंने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में विचित्र हाल है। अपराध में लिप्त भाजपाई थाने में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पुलिस उनके लिए सुरक्षा कवच बनी खड़ी है। जनता तो छोड़िए, विधायक तक की कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहा जाता है जहां न होती सुनवाई वहां होती हाथापाई। न्याय न मिलने की हताशा हिंसा की ओर ले जाती है। साफ है कि अखिलेश यादव ने अपने विधायक की हाथापाई पर कोई खेद नहीं जताया, उल्टे इसके लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। वो कल रात से बैठे थे अपनी बात, उनके परिवार के लोगों को पीटा गया, उनके परिवार के लोगों को बेइज्जत किया गया, और वो जैसा बता रहे हैं कि और लोगों को वो अपनी थाने में पीड़ा लेके धरने अनशन तक पे बैठे, वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही। और इनकी नाकाम पुलिस, जब हम वहाँ थाने में बीजेपी का गुंडा घुस गया गाड़ी लेके और गाली गलौज कर रहा है। तो वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े। वीरेश, आखिर ये गुस्सा क्या कहलाता है? किस तरह से जो अखिलेश यादव की तरफ से, सपा की तरफ से जो छायावादी सफाई दी गई है और पुलिस ने सुनवाई नहीं की, इसलिए हाथापाई हुई, किस तरह से देखा जाए इसको? देखिए रोहित जी, आपने छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की याद दिला दी, तो मैं भी छायावाद के तरीके से इसकी व्याख्या करूं। जैसे ही ये पिक्चर आई तो मुझे याद आ गया कि कल परसों 8 मई को महाराणा प्रताप जयंती का भव्य आयोजन करने के बाद राकेश प्रताप सिंह के अंदर जो वीर रस की जो प्राप्ति हुई और बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश के क्षत्रिय महापुरुष यहाँ इकट्ठा थे और उनके बीच में वो गदगद होकर जिस तरीके से यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उन्होंने आयोजन किया, तो वीर रस से वो ओतप्रोत थे। और याद कीजिए, आज मैं जैसे ही वो पिक्चर आई वैसे मैं सत्ता के कई दरवाजे पर गया, लोक भवन से लेकर एनेक्सी तक, पत्रकारों के बीच में भी गया, विपक्ष के दरवाजे पर भी गया। एक बात मुझे सुनने को मिली कि भैया आप याद करो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, आप याद करो प्रधानी का चुनाव, आप याद करो जिला पंचायत का चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य का चुनाव,
याद कीजिए, हमेशा सपा, बसपा और कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेताओं की पिटाई सरेआम देखने को मिली। कहीं पुलिस मार रही है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता पटक पटक के मार रहे हैं। और रोहित जी, आपको तो याद होगा कि अखिलेश यादव के सबसे बड़े इस समय के सलाहकार पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह का कुर्ता फाड़ जो अभियान हुआ था, एमएलसी का वो नामांकन दाखिल करने गए थे और उनका कुर्ता फाड़ के और कितने थप्पड़ मारे गए थे, वो नामांकन तक नहीं कर पाए गए थे। तो आज सत्ता के गलियारे में रोहित जी इस बात का चर्चा था कि राकेश प्रताप जो वीर रस से ओतप्रोत थे, उन्होंने हिसाब बराबर कर दिया। बिल्कुल। और अखिलेश यादव की भाषा आपने सुना, वो हिसाब बराबर करने वाली भाषा थी। और एक बार थोड़ा और आपको बता दूं, राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के एकमात्र सबसे प्रिय विधायक हैं जो मुख्यमंत्री कार्यालय में उनका महीने 2 महीने में आना जाना होता है। इसलिए मुख्यमंत्री के सबसे प्रिय समाजवादी पार्टी के विधायक अगर कोई है तो उनका नाम राकेश प्रताप सिंह ही है। जो सत्ता को जानता है, सपा को, ये आपने और बड़ी बात बता दी, को जानता है, मुख्यमंत्री कार्यालय को जानता है, वो ये जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी बात बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश इस पूरी जानकारी के लिए। शाइस्ता परवीन के नाम के आगे माफिया शब्द के इस्तेमाल को लेकर सियासत में नई तकरार शुरू हो गई है। दरअसल अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को माफिया बताने पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर चुभने वाला वार किया है। अखिलेश ने कहा कि एक महिला के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो पुलिस नहीं बल्कि सरकार की भाषा है। सपा अध्यक्ष के इस बयान पर भाजपा ने चुभने वाला हमला बोला। ये पुलिस की भाषा नहीं है, ये बीजेपी की भाषा है। पुलिस की एफआईआर में शाइस्ता परवीन के नाम के आगे माफिया शब्द ने सपा और भाजपा में सियासी भिड़ंत का नया आगाज कर दिया है। एक महिला को इस तरह कहना, ये बीजेपी की भाषा है, मुख्यमंत्री की भाषा है। उमेश पाल हत्याकांड में दर्ज एफआईआर में शाइस्ता परवीन के नाम के आगे माफिया अपराधी शब्द जोड़ने पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सीधा हमला बोला है। दावा है कि पुलिस भाजपा सरकार के इशारे पर काम कर रही है। देखिए, ये पुलिस को चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पुलिस को चला रही है बीजेपी। ये पुलिस की भाषा नहीं है, ये बीजेपी की भाषा है। एक महिला को इस तरह कहना, ये बीजेपी की भाषा है, मुख्यमंत्री की भाषा है और ये नफरत से चुनाव जीतना चाहते हैं। शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और पुलिस के गिरफ्त से बचने के लिए लंबे वक्त से फरार है। पुलिस ने अब शाइस्ता को माफिया घोषित कर दिया है। इस पर अखिलेश यादव ने चुभने वाला सवाल किया तो भाजपा का पारा हाई हो गया। भाजपा ने अखिलेश यादव के बयान को तुष्टीकरण वाली राजनीति से जोड़ दिया है। शाइस्ता परवीन को माफिया बताने पर अखिलेश यादव जी रो रहे हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि जिस प्रकार से लोग तुष्टीकरण की नीति के हिसाब से जो काम करते हैं और वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं, यही कारण है ये माफियाओं को संरक्षण देते हैं और आतंकवादियों तक को छोड़ने की वकालत करते हैं। और ये कोई नया इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा इन्हीं शाइस्ता परवीन को मायावती जी प्रयागराज से टिकट दे रही थी। वो तो मुकदमा न लगा होता, फरार न हो रहा होती तो अब तक वो चुनाव भी लड़ रही होती। इसको कोई भी तर्क संगत नहीं कहेगा। ये दुखद है, माफियाओं को, बदमाशों का मनोबल बढ़ाने वाला है और समाजवादी पार्टी का पुराना सगल है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने इन्हीं सब कुकृत्यों के कारण सपा को नकार दिया और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा चौतरफा हमला बोल रही है। भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का आरोप है कि अखिलेश यादव को शाइस्ता से सहानुभूति है, उमेश पाल के परिजनों से नहीं। देखिए, जिस तरह का मुस्लिम तुष्टीकरण से आगे बढ़कर अखिलेश यादव आजकल माफिया तुष्टीकरण पर आमादा हैं, उमेश पाल की पत्नी को विधवा बनाने का सुनियोजित षड्यंत्र रचने वाली शाइस्ता को माफिया नहीं तो क्या देवी कहा जाएगा, जो अपराध में संलिप्त हो, जो गिरोह का संचालन कर रही हो। राजू पाल की विधवा उनकी अपनी विधायक है, उसके साथ सहानुभूति अखिलेश यादव को नहीं होती है। उमेश पाल की पत्नी के साथ सहानुभूति नहीं होती है। जाहिर है, शाइस्ता को माफिया घोषित करने के विरोध में अखिलेश यादव के बयान ने भाजपा को सपा पर हमला बोलने का मौका दे दिया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
फिल्म द केरला स्टोरी पर सियासी टकराव की ये सबसे नई तस्वीर है जो राजधानी लखनऊ से सामने आई है। लखनऊ के हनुमान सेतु के पास लगे इस पोस्टर में फिल्म का विरोध कर रहे विपक्ष के नेताओं पर चुभने वाला वार किया गया है। पोस्टर को गौर से देखेंगे तो बैकग्राउंड में आतंक को रिप्रेजेंट करता एक चेहरा है। नीचे ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीरें हैं। हर एक ने फोन पकड़ा हुआ है जैसे कि वो सभी किसी के संपर्क में हैं। यहाँ समझना मुश्किल नहीं कि इशारा किस ओर है। पहले देखिए पोस्टर पर लगी विपक्ष के नेताओं की तस्वीर के साथ क्या लिखा गया है। ममता बनर्जी की तस्वीर के पास साफ साफ लिखा है, आका मैंने बंगाल में फिल्म बैन कर दी है। तो राहुल गांधी की तस्वीर के पास लिखा है, यस सर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, यानी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वहीं अखिलेश यादव की तस्वीर पर लिखा है, आका विरोध तो कर रहा हूँ लेकिन बुलडोजर का डर है। असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर पर लिखा है, हुजूर न सरकार सुन रही है और न ही अदालत। मतलब कोशिश ये संदेश देने की है कि ये सभी नेता किसी न किसी रूप से आतंकी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। पहले सुनिए पोस्टर लगाने वाले भाजपा नेता अभिजात मिश्रा का क्या कहना है। देखिए, जिस प्रकार से देश की राजनीतिक संगठन, कुछ राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या ओवैसी की पार्टी हो, ये लोग जिस प्रकार से इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। और जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा पार करी, जो फिल्म देश की बहन बेटियों की सुरक्षा की बात कर रही थी उसको बैन कर दिया। और जो नागरिक वहाँ के अपने परिवार के साथ में, अपनी बहन बेटियों के साथ में फिल्म देखने गए थे, उनके साथ में जिस प्रकार से अभद्रता करी गई, उनको मार पीट के सिनेमा घरों से बाहर फेंका गया। साफ है कि फिल्म द केरला स्टोरी के रिलीज होने के साथ शुरू हुआ विवाद अब नई दिशा में बढ़ता दिख रहा है। दरअसल द केरला स्टोरी की कहानी धर्मांतरण से जुड़ी है। कहानी में लव जिहाद वाला एंगल है जिससे जुड़े हैं विदेश की जमीन से आतंक की साजिश के तार। मतलब फिल्म में हर वो मसाला मौजूद है जो राजनीति को सूट करता है। नतीजा कई दल फिल्म के विरोध में हैं, तो केंद्र से यूपी समेत कई राज्यों की सत्ता में काबिज भाजपा फिल्म के बहाने टैक्स फ्री सियासत को हवा देने में जुटी है, जिससे वार पलटवार की राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने फिल्म को टैक्स फ्री करने के योगी सरकार के फैसले को निकाय चुनाव से जोड़ दिया है। ये तो सारा देश समझ गया है कि ये क्यों स्टोरियां बनाते हैं। ये तो हम बनवा दें अभी का। ये जिस कश्मीर है, बंगाल की, कभी उसकी, जब चुनाव आएगा तो यही है। इस तरह से अब इनकी सब पोल खुलती जा रही है। ये चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव एक छोटे से राज्य में जहाँ से एक एमपी चुन के आता, मणिपुर वगैरह, वहाँ भी इन लोगों ने कानून बना के ऐसा कर दिया कि इतने लोग मारे गए, दंगे करवा दिए। इनका काम ही यही। कुल मिलाकर फिल्म के आसरे राजनीति फुल स्पीड में दौड़ रही है, जो हर बदलते दिन के साथ विवादों का नया चैप्टर खोल रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीते विधानसभा चुनाव में बुलडोजर बड़ा मुद्दा था, लेकिन निकाय चुनाव में बुलडोजर अलग वजह से चर्चा में है। दरअसल 8 मई को अलीगढ़ में अखिलेश यादव के रोड शो में बुलडोजर की एंट्री हुई थी। सपा के कई कार्यकर्ता इस पर सवार होकर पार्टी के झंडे लहरा रहे थे। अब इसको लेकर मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस के मुताबिक ऐसा करने वालों ने आम लोगों की जान को जोखिम में डाला था। अब सपा इस पर भड़क गई। समाजवादी पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर सवार होकर पार्टी का झंडा लहराया था, जिन्होंने जोशीले नारे लगाए थे, अब उन्हें मुकदमेबाजी से 2-4 होना पड़ेगा। और ये बात समाजवादी पार्टी को तीर की तरह चुभी है। मामला 8 मई का है। इस दिन अलीगढ़ में अखिलेश यादव का रोड शो था। वे सपा के मेयर प्रत्याशी जमीरुल्लाह के समर्थन में प्रचार के लिए पहुंचे थे। इसी दिन समाजवादी पार्टी के कुछ उत्साहित कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर के साथ जुलूस निकाला। सपा के रोड शो के दौरान इस बुलडोजर ने खूब सुर्खियां बटोरी। अब पुलिस ने इस बुलडोजर को चला रहे ड्राइवर और रैली के आयोजक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की माने तो बुलडोजर वाले इस प्रदर्शन से आचार संहिता के उल्लंघन के साथ ही यातायात भी बाधित हुआ और लोगों की जान को जोखिम में डाला गया। थाना सिविल लाइन के जमालपुर क्षेत्र में एक रोड शो का आयोजन किया गया था, जिसमें एक जेसीबी नुमा ट्रैक्टर
प्रयुक्त हुआ था, जिसमें लोगों को ट्रैक्टर में खतरनाक तरीके से ऊपर बैठाया गया था, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ी थी तथा आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था। यातायात निरीक्षक द्वारा ट्रैक्टर चालक तथा रैली आयोजक के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन तथा लोगों को जान जोखिम में डालने के संबंध में उचित धाराओं में थाना सिविल लाइन में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। उधर समाजवादी पार्टी का कहना है कि यहाँ बुलडोजर फूल बरसाने के लिए लाया गया था। इसमें जान जोखिम में डालने का कहां से सवाल उठता है। सवाल ये भी है कि जब भाजपा वाले बुलडोजर लेकर चलें तो कुछ नहीं होता और सपा के कार्यकर्ता बुलडोजर पर सवार हो जाएं तो कानून व्यवस्था का सवाल क्यों खड़ा हो जाता है। वो जेसीबी जो थी वो फूल बरसाने वाली जेसीबी थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल कहा था, मैंने तो नहीं देखी थी, खैर मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो वो जेसीबी किसी को बर्बाद करने की या मट्टी मिलाने की नहीं थी, वो तो फूल बरसाने की नहीं थी। उधर भाजपा इस एफआईआर को सही बता रही है। ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश जी के आने पर इतने ज़्यादा उत्साहित हो गए कि वो ये नहीं देख रहे थे कि इससे अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो क्या स्थिति अलीगढ़ में बनती। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में पुलिस ने आज उन पर मुकदमा दर्ज किया है और ये निश्चित एक सही निर्णय है, ताकि लोगों को गलत और सही के विषय में पता लग सके कि अति उत्साहित होने पर क्या स्थिति हो सकती है। सबसे दिलचस्प ये है कि बसपा भी सपा के नेता कार्यकर्ता के खिलाफ दर्ज मामले को सही बता रही है। ये जो बुलडोजर का इस्तेमाल करा गया है इतनी भीड़ में, उसमें हादसा भी हो सकता था, लोगों की इसमें जान भी जा सकती थी और इसके साथ साथ ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी है। अगर इनके खिलाफ मुकदमा हुआ है तो कोई इसमें गलत नहीं है। चुनावी रैलियों और प्रदर्शन के दौरान बुलडोजर पर इस तरह से सियासी दल के उत्साही कार्यकर्ता पहली बार नजर नहीं आए हैं, लेकिन इस पर केस दर्ज किए जाने का ये नया मामला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संभल में निकाय की सत्ता की लड़ाई ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा रखी है। यहां भले ही वोटिंग हो चुकी हो, लेकिन अब भी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क और उनका परिवार शांत होने को तैयार नहीं। बर्क के साथ ही उनके विधायक पोते जियाउर रहमान ने फिर देखा तंज किया। निशाने पर सपा के दूसरे विधायक इकबाल महमूद। एक हवा चल रही थी समाजवादी पार्टी की, उस हवा में ये भी जीत गए, इसलिए मैं उनको एक्सीडेंटल विधायक मानता हूँ। मैं ये सोचता था कुंदर की विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने मुझे वोट देकर के विधायक बनाया है, मेरी गलतफहमी उन्होंने दूर करने का काम किया। संभल में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है, अब नतीजों की बारी है। लेकिन निकाय की सत्ता के लिए सपा के दो विधायकों के बीच शुरू हुई जुबानी जंग अब और तल्ख हो गई है। संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क और उनके पोते और सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क की सपा विधायक इकबाल महमूद के बीच तल्खी पहले ही सार्वजनिक हो चुकी है। अब दोनों ओर से एक दूसरे पर खुलकर हमले किए जा रहे हैं। दादा पोते ने दोनों मिलकर समाजवादी पार्टी की मुखालफत की है। दोनों के ही बारे में हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरी बात बताने का काम करेंगे। वो उनको भी, लड़की के विधायक को भी जो विधायकी मिली है वो भी मेरी ही वजह से मिली है। उन्होंने अगर दिया है तो हो सकता है उनके साथ कई बार एक्सीडेंट हुए होंगे इस टाइप के। वो जो बने हैं विधायक संभल की सरजमी पर जितनी बार विधायक बनते हैं, जो वो कहते हैं फकर से कि मैं 6 बार 7 बार विधायक बना, तो शायद जितनी बार भी वो विधायक बने वो एक्सीडेंटली के जरिए ही अपने विधायक बने होंगे। इस वजह से उन्होंने दूसरों को भी उसी कैटेगरी में रखा। मतलब जिस अंदाज में निशाना साधा जा रहा है, दूसरी ओर से उसी अंदाज में पलटवार हो रहा है। संभल शहर से विधायक इकबाल महमूद और मुरादाबाद की कुंदरकी से विधायक जियाउर रहमान बर्क के बीच ये तल्खी अब सपा की चिंता बढ़ा रही है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस हर एक सुराग की पड़ताल कर रही है। प्रयागराज से पश्चिम बंगाल तक छापेमारी की जा रही है। इस बीच पुलिस ने शाइस्ता पर दर्ज आधा दर्जन मामलों को आधार बनाकर हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस पहले ही शाइस्ता को माफिया घोषित कर चुकी है। पहले शाइस्ता को माफिया घोषित किया गया, अब पुलिस शाइस्ता परवीन को हिस्ट्री शीटर की पहचान देने की तैयारी में है।
शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट उसी खुलदाबाद थाने में खोली जाएगी जहां से उसका शौहर अतीक अहमद हिस्ट्री शीटर थे। खुलदाबाद थाने में अतीक अहमद की हिस्ट्री शीट का नंबर 53A था। दरअसल प्रयागराज पुलिस का मानना है कि शाइस्ता परवीन के खिलाफ जिस तरीके से उमेश पास शूट आउट केस में नामजद FIR दर्ज हुई है, जिस तरीके से तमाम अपराधियों से उसके रिश्ते रहे हैं, जिस तरीके से तमाम अपराधियों व दागी छवि के लोगों के साथ उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से उसने बेटे अली अहमद का फर्जी आधार कार्ड बनवाया है, जिस तरीके से उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर असलहे लिए, अवैध असलहे भी वो रखती थी, इन सब के आधार पर कहा जा सकता है कि शाइस्ता परवीन आदतन अपराधी है। शाइस्ता परवीन पर आधा दर्जन केस दर्ज हैं, जिन्हें आधार बनाकर पुलिस हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी कर रही है। अब देखिए कि शाइस्ता पर कौन कौन से केस दर्ज हैं। उमेश पाल और 2 गनर की हत्या का मामला, बेटे अली का फर्जी आधार कार्ड बनवाने का केस, तथ्यों को छिपाकर असलहों का लाइसेंस हासिल करने का आरोप, अवैध असलहे रखने का आरोप। पुलिस सूत्रों की माने तो शाइस्ता परवीन आदतन अपराधी है और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाए जाने के बाद सरेंडर करने के बजाय वो कानून की नजरों से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रही है। ऐसे में हिस्ट्री शीट खोला जाना जरूरी है। खास बात यह है कि शाइस्ता के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी उसी थाने में की जा रही है जिस खुलदाबाद थाने में अतीक अहमद के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली गई थी। अतीक के खिलाफ हिस्ट्री शीट का नंबर था 53A। और अगर शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खुल जाती है तो आने वाले दिनों पे उस पर कानून का शिकंजा और तेजी से कसेगा, क्योंकि अगर वो अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करेगी, उसकी हिस्ट्री शीट रहेगी, तो आसानी से उसे अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी। इसके अलावा भविष्य में जब भी वो किसी दूसरे मुकदमे में या किसी भी मुकदमे में वो जमानत के लिए अर्जी दाखिल करेगी तो उसे आसानी से जमानत नहीं मिल पाएगी। पुलिस ने अपनी FIR में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा है। FIR में ये भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है। उमेश पाल शूट आउट केस में नामजद आरोपी और 5 लाख रुपए के इनामी साबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया गया है। शाइस्ता परवीन को जिस FIR में माफिया अपराधी बताया गया है वो 2 मई को दर्ज हुई थी। FIR में कहा गया है कि अतीक की हत्या के बाद उसे आखिरी बार देखने के लिए शाइस्ता खुलदाबाद इलाके में असद के दोस्त आतिन जफर के घर पर रुकी थी। इस दौरान शूटर साबिर उसके साथ था। शाइस्ता और साबिर भेष बदलकर कसारी मसारी कब्रिस्तान जाने वाले थे, लेकिन गिरफ्तारी के डर से नहीं गए। हालांकि अब तक पुलिस शाइस्ता परवीन का कोई भी सुराग हासिल नहीं कर सकी है। शाइस्ता परवीन लगातार लुका छिपी का खेल खेल रही है। इस बीच अतीक के वकील खान सौलत हनीफ की दूसरी बार पुलिस को रिमांड मिल गई है, जो कि महज 4 घंटे की थी। कोर्ट ने दोपहर 3 बजे से शाम के 7 बजे तक पूछताछ के लिए पुलिस को रिमांड सौंपी थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस ने शाइस्ता और असद से पैसों के लेन देन के बारे में पूछताछ की। ABP गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।